गेम थ्योरी में दो और एग्जाम अब डिस्कस करेंगे गेम्स की। पहले जो स्क्रीन में आपके देख रहे हैं, जो बॉटम पे है अल्टीमेटम गेम। ये जरा ब्रॉड एक कैटेगरी है, ज्यादा वसी ये एक किस्म है। जिसके ऊपर जो लिखा हुआ है डिक्टेटर गेम, ये इसका एक हिस्सा, इसकी एक खास किस्म है। तो आइए अल्टीमेटम गेम को पहले डिस्कस करें जरा। यहाँ पर प्लेयर ए को रकम दी जाती है जिसका कुछ हिस्सा प्लेयर बी को देना जरूरी है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि बंटवारा कैसा होता है ऐसी सूरत हाल में, जबकि दो लोग शामिल हों एक एक चीज के की तकसीम में, और एक के हाथ में हो ये कि कितना दिया जा सकता है। तो अल्टीमेटम गेम में ये है कि आपका प्लेयर ए जो है, उसके हाथ में रकम है, वो कुछ हिस्सा प्लेयर बी को देगा। अब उसकी मर्जी कितना देना चाहता है प्लेयर बी को, उसमें से प्लेयर बी को मालूम है कि कुल कितनी रकम है, और जाहिर है ये भी मालूम है कि कितनी दी जा रही है प्लेयर बी को। तो प्लेयर बी फिर या अपनी रकम को कबूल कर सकता है या मुस्तरद कर सकता है जो रकम मिल रही है। अच्छा, अगर प्लेयर बी जो दूसरा खिलाड़ी है, अगर वो रकम को मुस्तरद कर देता है तो फिर दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप जरा देखें इस सूरत हाल को कि फर्ज करें मैं दूसरा खिलाड़ी हूं, आप पहले खिलाड़ी हैं। आपको 100 रुपए मिलते हैं और कहा जाता है कि ये बांट दो इसके साथ, जो मेरे साथ बांटे आप लोग। और आप 99 रखते हैं और मुझे एक देते हैं। तो मेरा फायदा तो इसी में होगा कि मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, मैं लूंगा एक, क्योंकि अगर मैं रद्द करता हूँ तो आपको भी कुछ नहीं मिलता, मुझे भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन इंसानी नफ्सियात कुछ ऐसी हैं कि आप ये फैसला करने से पहले कि आप मुझे कितना देंगे, आप जरा जरा जायजा भी लें। मुझे देखें, अपने आप को देखें कि मैं कितना मुफलिस हूं। मैं सब कुछ लेने को तैयार हूं, या मुझ में कुछ अना है मेरी। ये मुझे इतनी सख्त जरूरत नहीं पैसों की कि शायद मैं 1 रुपए पे कहूँ कि अपने पास रखो, 10 रुपए पे कहूँ कि मुझे नहीं कबूल। शायद मैं ऐसा हूं कि मैं कहूँ कि 50 मुझे दो, आधे दो। शायद मैं इतना जोरावर हूं कि मैं आपसे कहूं कि मैं तो सिर्फ 60 या 70 अपने लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अपने लिए 20-30 रखो। लेकिन इसमें मुज़ाकरात नहीं है, इसमें एक ही दफा आपने करना है। तो प्लेयर ए अगर है, वो ये पूछेगा नहीं पहले कि तुम्हें कितने चाहिए। प्लेयर ए सिर्फ ऑफर करेगा प्लेयर बी को। तो ये ऑफर करने से पहले, जिस तरह हम मुतादिद ये एक्सरसाइजेज में और ये स्लाइड्स में ये सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि गेम में आपको समझना होता है थोड़ा, या समझने की कोशिश करनी होती है कम से कम दूसरे को जिसके साथ गेम है आपकी। कहते हैं ना, परफेक्ट इंफॉर्मेशन या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। मालूमात जो है वो आपने अपनी बेहतर से बेहतर करनी है। तो आप जरा देख के ये फैसला करेंगे कि दूसरे को कितना देना है। फर्ज करें कि मैं प्लेयर ए हूं, आप प्लेयर बी हैं। मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं। मैं आपको देखता हूँ, मुझे लगता है आपके पास तो मुझसे बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो आप तो बड़ी आसानी से ये 100 रुपए को भी ठोकर मार सकते हैं। और मेरे लिए 50 रुपए भी बहुत ज्यादा है। तो शायद मैं आपसे कहूँ कि आप ये 70 ले लें, मैं 30 रखूंगा। मेरे हाथ में है, लेकिन मैं आपको 70 दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आपने रद्द कर दिया तो मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे हालात ऐसे हैं आपके साथ कंपैरिजन में, आपके साथ मुकाबले में, कि मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी पैसे मिलते हैं उनमें से मैं लूं। तो अल्टीमेटम गेम ये है। ये ऐसी एक बल्कि शाख है गेम थ्योरी के की, कि पहले भी हम ये नोबेल प्राइजेस की बात करते रहे हैं कि गेम थ्योरी में इकोनॉमिक्स से काफी नोबेल प्राइज निकले हैं। तो इसमें भी ये गालिबन 1961 में ये जब अल्टीमेटम गेम निकली थी, तो इसको भी नोबेल प्राइज मिला था। ये इतनी अहम लगी थी क्योंकि ये देखें काफी उसमें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काफी समझाती है, या आपको कम से कम शऊर देती है कि जब आपके पास कुछ आते हैं, कुछ आपके पास कोई जराए आते हैं, आपके पास पानी आ रहा है आपकी फसलों के लिए, आप कितना खुद रखेंगे, कितना आगे करेंगे। गैस आ रही है आपके पास, आप पहले हैं लाइन में, कितना रखेंगे, कितना आगे करेंगे।
अब हमारे डैम का मसला रहता है अक्सर हमारे इलाके में, डैम में आप कितना पानी रोकेंगे, कितना आगे करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हैं, ये एक इस पे सोच विचार काफी रही है। इकोनॉमिक्स की, इक्तसादियात की, माशियात को भी हम इकोनॉमिक्स कहते रहे, इक्तसादियात को भी। ठीक टर्म इक्तसादियात ही है, लेकिन माशियात भी अक्सर इस्तेमाल होती है। तो ये इकोनॉमिक्स जो है, इक्तसादियात, माशियात, इसमें अल्टीमेटम गेम काफी अहमियत रखती है। अच्छा, ये हो गई अल्टीमेटम गेम। अब जरा आए डिक्टेटर गेम की तरफ। डिक्टेटर गेम जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें भी ऐसा है कि पैसे जो हैं वो प्लेयर ए के पास हैं, और प्लेयर ए फैसला करता है कि बी के साथ कैसे तकसीम किया जाएगा। फर्क ये है कि ऐसा नहीं होगा कि बी रद्द कर सकता है। बी को जो भी मिले वो कबूल करेगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, या रद्द भी करे प्लेयर ए को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लेयर ए अगर मैं हूं, प्लेयर बी आप हैं यहाँ पे, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं आपको कहता हूँ मैं तुम्हें 5 दे रहा हूँ, तो आप हो सकता है कहें कि मुझे नहीं चाहिए, रखो। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं होगा कि सारे चले गए, फिर मुझसे भी पैसे मेरे पास रहेंगे ये 100 रुपए। तो ये मैं इस मामले में बिल्कुल डिक्टेटर हूँ, मतलब सारा इख्तियार मेरे पास है। अब पैसे आए हुए हैं, मैं कैसे बांटता हूँ उसको। तो इसमें भी जब आप कुछ स्टडीज जो हुई हैं, आप सोचेंगे कि हर इंसान ज़ाहिर है यही करेगा, अपने लिए सारा रख ले, लेकिन कई वजूहात हैं कि लोग बांटना चाहेंगे, शायद इसीलिए कि आप एक्सरसाइजेस भी इस किस्म की कुछ या कर चुके हैं या करेंगे, कि मोहल्ले में लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि वो सारे मोहल्ले वाले बुरे तरीके से उसको देखें, तो कुछ ना कुछ वो देना चाहेगा। हमारे भी यहाँ पे काफी लोग हैं ऐसे, हमारे माशरे में काफी पैसे बाज दफा गबन से, बाज दफा अपनी सलाहियत से और अपनी काबिलियत से बना लेते हैं, और फिर कुछ बांटते भी हैं जाके, कहते हैं ना कि नजर बद ना लगे उनको। तो किसी न किसी वजह से लोग तैयार होते हैं बांटने को। अच्छा, पुरानी जो स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर, उसमें पता चला है कि 50% जो लोग हैं इसमें डिक्टेटर गेम में, वो अपने वो कहते हैं सभी हम रखेंगे। तो आधी आधी जो मखलूक है, आधी इंसानियत ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है कि वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे, रखेंगे। ठीक है। और ये 5 सिर्फ फीसद हैं जो कहते हैं आधा आधा करेंगे। ये बहुत ही बढ़ के बात है कि ऐसे भी लोग हैं, 5% हैं, हर 100 लोगों में से 5 ऐसे हैं। अगर आपकी क्लास इस वक्त 25-30 की है, तो आप में कम से कम एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल मसावी तौर पे तकसीम करेगा, कि आधा मेरा आधा तुम्हारा। हालांकि उसे पता है कि सारा इख्तियार इसके पास है, सारा रख सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी वजह से, या नेकी से, या आखिरत की फिक्र होगी, या कुछ होगी कि अ, वो बंटवारा करना चाहेगा, कुछ देना चाहेगा। तो उनमें 5% ऐसे हैं जो आधा दे देंगे, बहुत ही खुले दिल वाले हैं। और 45% ऐसे होते हैं जो कि एक छोटा हिस्सा दे देंगे, मतलब अपने लिए रख लिया 60, दूसरे को 40 दे दिया, या अपने लिए रख लिया 90 और दूसरे को 10 दे दिया। छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा अपने लिए रखेंगे, छोटा दूसरे को। वो 45% लोग हैं। तो दोबारा से आपको समझा दूं, ये फीसदों वाली बात, इस पे कंफ्यूजन ना हो। ये एक स्टडी हो चुकी है, बल्कि कई स्टडीज हुई हैं, उसमें लोगों ने ये डिक्टेटर गेम चलाई है, और इससे अंदाजा किया है कि आधे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम सब पैसे रखेंगे, हम नहीं आगे बांटेंगे, जब पता है कि कोई नुकसान नहीं है, कि इनकी अपनी मर्जी है कि बांटे या ना बांटे। और ये अल्टीमेटम गेम से फर्क है। अल्टीमेटम गेम में अगर वो दूसरा ना तैयार हो एक्सेप्ट करने को जो आप दे रहे हैं, तो आपके भी गए। डिक्टेटर गेम में आपके नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे, आपकी पूरी मर्जी है। आधे कहेंगे रखेंगे, 5% कहेंगे, मतलब 100 में से 5 लोग कहेंगे कि आधा आधा बांटेंगे, बहुत ही खुले दिल के हैं कि बिल्कुल बराबर के शरीक रखना चाहते हैं दूसरों को या दूसरे को। और 45% ऐसे हैं जो कि कोई एक कम हिस्सा, मतलब अपने से कम लेकिन कुछ हिस्सा देंगे, मसावी नहीं, लेकिन अपने से कम हिस्सा कुछ देंगे। दोनों जो डिक्टेटर गेम और अल्टीमेटम गेम हैं, इनमें खैरात जैसे मामलों में अहम सबक कुछ हमें मिलता है, हमें अंदाजा होता है कि लोग किस तरीके से खैरात देते हैं।
अब आप फर्ज करें कि आप ये डिक्टेटर गेम के तौर पे अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होता है कि आधे लोग तो ऐसे हैं जो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आधी इंसानियत ऐसी भी है जो कि देना चाहते हैं। ये स्टडीज से पता चला है डिक्टेटर गेम के बारे में। और अल्टीमेटम गेम जो है ना, उसमें उसका भी ये खैरात के ऊपर, चैरिटी के ऊपर जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ शऊर मिलता है, कुछ उसको समझने का तरीका मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आप उलट तरीके से जरा देखें। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मैं खड़ा होके कहूंगा मुझे मेरे बहुत खराब हालात हैं, मुझे मेहरबानी करके आप 10-10 रुपए आप सब दे दें, तो आप तैयार हो जाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि मेरे बड़े खराब हालात हैं, आप मेहरबानी करके मुझे 10,000 रुपए आप सब दें, तो आप में से एक भी नहीं देगा। तो यही है कि मैं जब ये ऑफर करता हूँ, यहाँ पे मैं मांग रहा हूँ, दे नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ भी सोच करूंगा थोड़ी कि किस तरीके से मुझे मांगना चाहिए। तो ये दोनों गेम्स अहमियत रखती हैं। इसमें गेम थ्योरी को समझने में उसकी ही एक ही एक्सपेंशन है, उसी की किस्में हैं। और गेम थ्योरी अब आपको अंदाजा हो रहा है कि कितनी वसी है, जिस तरह हम पहले कहते रहे थे कि इस किस्म के मसाइल से भी डील करती है।